नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीके 24/7 न्यूज पर और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। अभी कोरोना का टीका लोगों तक पहुंचा नहीं, बाजार में आया नहीं, लगने की शुरुआत हुई नहीं। महज एक रिहर्सल के दौरान ही अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को इतनी परेशानी हो गई कि अखिलेश यादव ने इस पर ऐसा तंज कसा जो बेहद इस समय न सिर्फ निंदा करने लायक है बल्कि गैर जिम्मेदाराना बयान है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। देश भर के अंदर चले आज ड्राई रन के बीच में एक अहम खबर यह भी है कि अब दरअसल उत्तर प्रदेश की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तैयारी कर ली कि बहुत जल्द अब लोगों को टीका मिलेगा, कोरोना वैक्सीन मिलेगी। लेकिन ये टीकाकरण कब से शुरू होगा, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है कि मकर संक्रांति से टीकाकरण शुरू होगा, यानी अगले कुछ दिनों के बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। और उसकी प्रक्रिया जो ड्राई रन है अलग अलग जगहों पर चल रही है। यूपी में 6 केंद्रों पर ड्राई रन शुरू हो चुका है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी दी है कि अब बहुत जल्द जनवरी के दूसरे सप्ताह में आम लोगों के लिए, या यूं कहें कि जो पहली प्रक्रिया और पहले चरण का हिस्सा है हेल्थ वर्कर, उनके लिए टीकाकरण यानी कि टीका लगाने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन का जो कार्य है जनवरी के दूसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। हालांकि अभी भी जिस तरह से ड्राई रन पूरे देश के अंदर चला है उसको लेकर भी अभी कई ऐसे सवाल हैं जिस पर न सिर्फ गौर किया जा रहा है बल्कि ये देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी आबादी में कैसे ये वैक्सीनेशन का कार्य सफलतापूर्वक हो। उसके लिए आज दुनिया का सबसे बड़ा मॉक ड्रिल, इस लिहाज से कि क्योंकि वैक्सीनेशन की ये प्रक्रिया बहुत बड़े स्तर पर होगी, इसलिए आज देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी पर पहली बार रिहर्सल हुआ है। और इसको लेकर सबसे अच्छी खबर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को दी है कि वो मकर संक्रांति से टीकाकरण का आगाज उत्तर प्रदेश के अंदर करने वाले हैं, जिससे कि वैक्सीनेशन फुल फ्लैश तरीके से शुरू हो जाएगी। लेकिन अब जल्दी से नजर डालते हैं कि आज देश के अंदर जो ड्राई रन हुआ वो कहां पर हुआ, क्योंकि अब पूरे देश के अंदर चल रही इस प्रक्रिया में बड़ी तादाद में हेल्थ वर्कर्स की ड्यूटी लगी है कि आखिर वो वैक्सीन कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, वैक्सीनेशन कैसे शुरू होगा। दिल्ली में 3 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। इसके लिए 3 जिलों के 3 सेंटरों का चयन किया गया था जहां पर इस प्रक्रिया को आज अंजाम दिया गया है। द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, दरियागंज डिस्पेंसरी में, दिलशाद गार्डन के गुरु तेग बहादुर में, बल्कि लखनऊ में सहारा अस्पताल में, आरएल अस्पताल में, केजीएमयू और एसजीपीजीआई समेत 6 केंद्रों पर ये ड्राई रन हुआ है। जम्मू, श्रीनगर, कुलगाम में 9 जगहों पर ड्राई रन चल रहा है। झारखंड के 5 जिलों में इसी वैक्सीनेशन का ड्राई रन चला है। इसके अलावा क्योंकि अब झारखंड के 5 जिलों के अलावा केरल के 4 जिलों में भी कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। इसके अलावा भी कर्नाटक के बेंगलुरु, बेलागवी, कलबुर्गा और मैसूर, शिवमोगा जिले में वैक्सीनेशन का ड्राई रन, जिसे कि कामयाब बनाने के लिए हेल्थ वर्कर्स की पूरी फौज, एक टास्क फोर्स लगी है इस पूरे काम को आगे बढ़ाने में, क्योंकि यहीं से आगे ये प्रक्रिया जब असल में शुरू हो तो कोई परेशानी ना हो, इस लिहाज से इसे किया गया। लेकिन इसी बीच में एक सवाल जो लोगों के मन में था, आज स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि लोगों को फ्री वैक्सीन मिलेगी। इसको लेकर एक ट्वीट किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि फ्री वैक्सीन सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जो हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर है। ऐसे लोगों की संख्या करीब 3 करोड़ है। बाकी लोगों को वैक्सीन कैसे लगेगी इस पर जुलाई तक फैसला होगा। पहले कहा गया था कि देश भर के अंदर फ्री वैक्सीन की तैयारी शायद चल रही है, इसीलिए पहले बयान के बाद दोबारा से इस चीज को जाहिर किया गया कि असल में किसे किसे फ्री मिलेगी ये वैक्सीन, किस किस को शुरुआत में वैक्सीन मिलेगी। 1 करोड़ हेल्थ वर्कर को मुफ्त पहले ही चरण में ये वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी और निजी स्वास्थ्य कर्मी इसमें शामिल किए जाएंगे। हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को खासकर ध्यान में रखा गया है कि पहले ही चरण में उन तक ये वैक्सीन पहुंच जाए। फ्रंटलाइन वर्कर्स और नगर पालिका कार्यकर्ता भी इसका हिस्सा होंगे जिन्हें वैक्सीन मिलेगी। प्राथमिकता में उन लोगों को शामिल किया गया जो फ्रंट लाइन पर इस समय मौजूद हैं, इस लड़ाई को लड़ते हैं। राज्य और केंद्रीय पुलिस विभाग के जवानों को भी ये वैक्सीन मिल पाएगी। बहुत तेजी से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा, जिसमें सशस्त्र बल, होमगार्ड शामिल होंगे। आपदा प्रबंधन के जवानों को भी प्राथमिकता में यानी कि पहले चरण में शामिल किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा संगठन, जेल कर्मचारी, इन सभी को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। 50 वर्ष से अधिक आयु के जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, उनको भी वैक्सीनेशन पहले ही चरण में मिलेगा। अब दरअसल जो हाई कोविड-19 संक्रमण वाले क्षेत्र हैं
उन तक भी ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। और इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने क्या कहा ड्राई रन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली सरकार मुझे लगता है 1 लाख तक वैक्सीन लगाने की एक दिन के अंदर तैयारी कर चुकी है। और शुरुआत में हम लोग जो वैक्सीन लगाएंगे सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का होगा नंबर। उसके साथ साथ जो 50 साल से ऊपर लोग हैं दिल्ली में उन सबको लगाई जाएगी। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जितने जैसे पुलिस है, सफाई कर्मचारी हैं, जल बोर्ड के लोग हैं, तो उन सबको मतलब फर्स्ट इज हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकेंड इज फ्रंटलाइन वर्कर्स, थर्ड इज 50 से उम्र के में ज़्यादा जो लोग हैं, और जो 50 से कम हैं परंतु कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, कोई बीमारी है, उनको लगाना है। लगभग 51 लाख लोगों की दिल्ली में गिनती बनती है जिनके लिए फर्स्ट फेज के अंदर लगाए। सर, ये वैक्सीन लोगों को फ्री मिलेगी क्योंकि वैक्सीन जी, दिल्ली के अंदर तो वैसे भी सारी दवाइयाँ, सारे इलाज फ्री है, बिल्कुल फ्री है। सर, वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से अभी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है धार्मिक, किस तरीके से आप देखते हैं कि वैक्सीन के इस्तेमाल? अभी मेरी नॉलेज में कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है। मैंने अभी तक कोई कंट्रोवर्सी। सर, अगर लोगों को किसी तरीके की दिक्कत हुई वैक्सीन के बाद तो फिर उसके लिए क्या तैयारी है? हमने बिल्कुल हर जगह पर मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए जहाँ पर आप खड़े हैं, मॉनिटरिंग के लिए है। जो भी पेशेंट आएंगे 10-10 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठाया जाएगा, आधे घंटे तक उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर कोई भी हल्का सा भी मलसा दर्द होता है या कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर हमने इमरजेंसी रूम भी बनाया है। पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में सरकारें तैयारी कर रही हैं कि उनके लोगों को ये वैक्सीन कब मिलना शुरू होगी, टीकाकरण की तारीख क्या होगी, केंद्र से कोई मदद मिलेगी, कैसे ये सारी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग रंग की सियासत चल रही है, एक अलग फिजा बह रही है इस समय, और इस सियासत में निशाने पर कौन है? वैक्सीन। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। जल्दी से आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव ने आज ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद उनके ज्ञान पर भी सवाल है और बयान पर उससे कहीं ज्यादा। सुनिए आप भी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें, और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। बड़ा दुखद है और एक आश्चर्य भी इसमें होता है कि लोग वैक्सीन को भी अब बीजेपी और दूसरे दलों से जोड़कर देखने लगे हैं। मैं समझता हूं कि ये सोच गलत है और प्रदूषित सोच है। लोगों को तो ये देखना चाहिए कि वैक्सीन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने किस तरीके से मेहनत की है, किस तरीके से प्रयत्न करने के बाद में ये सुखद संदेश यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर जब आ रहा है और वो फ्री में सबको मिल सके, इसका प्रबंध केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, तो ये एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, लेकिन लोग नकारात्मक रूप में इसको भी राजनीति से जोड़ के और देखते हैं, तो ये उनके लिए उचित नहीं है। जनता के लिए न नमन तेल हुई है, न राधा नची है। ये तो कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं, और कपोल कल्पित कल्पनाओं के आधार पर दिए गए बयान का कोई अस्तित्व नहीं होता। सर, प्रधानमंत्री जी की जिस तरह साख बढ़ रही है, देश में नंबर 1 नेता के रूप में देखा जा रहा है, किस तरह आप? देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से विश्व स्तर पर भी काम किया है और दुनिया के देशों में उनका सम्मान बढ़ा है, जिस तरीके से भारतवर्ष में उन्होंने कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना किया है, और अगर अभी वर्तमान समय में ही देखें तो कोरोना के संक्रमण जब दुनिया के बड़े बड़े देश परास्त हो रहे थे, तब भारतवर्ष संघर्ष करते हुए दिखा, और जितना भी सुविधाएं हो सकती थी यहाँ के निवासियों को देने की सरकार ने जो कार्य किया, उसमें सफलता उससे मिली। प्रधानमंत्री ने विश्व स्तर पर भी
कई सम्मेलनों में न केवल भारत का नेतृत्व किया बल्कि विश्व में एक समानता लाने के लिए और जो छोटे और बड़े का अंतर है उसको दूर करने में सहायता की है। पूरा देश ये सोच रहा है कि ये टीका जब मिलेगा तो किस तरीके से कोरोना के भय से देश बाहर निकलेगा, लेकिन एक नया सियासी चैप्टर यहां से शुरू हो गया है जिस वैक्सीन को लेकर अभी किसी ने कहा नहीं कि सरकार की उपलब्धि, उससे पहले ही नया बवंडर। इसी पर हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे, डॉक्टर भी रहेंगे और सियासतदान भी यकीनन रहेंगे। उनका परिचय आपसे करवाते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता है, एंटी कोरोना जो टास्क फोर्स है उसका मेंबर हैं आप। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस से आ गए हैं, अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव समाजवादी पार्टी से, मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी आ गए हैं बीजेपी से, अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता आपसे है। ड्राई रन सक्सेसफुल और बहुत सारे राज्यों के अंदर ये ड्राई चल रही है, सबसे पहले लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है मकर संक्रांति से शुरू होगा वैक्सीन का कार्य और पूरे देश के अंदर भी बहुत जल्द टीका कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसकी जानकारी आ जाएगी। क्या कहेंगे ओवरऑल आज का दिन ड्राई रन को लेकर सक्सेसफुल रहा? सक्सेसफुल रहा ड्राई रन, क्योंकि आज हमारे उत्तर प्रदेश और स्टेट्स और दिल्ली के काफी हॉस्पिटल्स में भी रहा, इवन लखनऊ के केजीएमसी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी रहा। तो ड्राई रन से मैं यही कहना चाह रहा हूं चैनल के माध्यम से कि ये एक सक्सेसफुल प्रक्रिया है जिसमें हमारा पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ लॉजिस्टिक्स को पूरा एक तरह से फ्रेमवर्क के तहत करा गया है। सेंटर्स की लिस्ट भी जारी हो गई है दिल्ली में, आपने देखा होगा कि कौन कौन से सेंटर्स को हम लोगों ने चयनित करा हुआ है, और साथ में फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो पेशेंट्स ऑलरेडी कोरोना 19 के ऊपर रिस्क पर है तो उनकी भी एक सूची तैयार करी गई है इस ड्राई रन के तहत। और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है कि संक्रांत के समय में अब इसको सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेशन का भी टाइम आ रहा है वैक्सीनेशन का। तो ये तो नए साल में एक उपलब्धि है देश की, हमारे आईसीएमआर रिसर्चर्स की, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, साइंटिस्ट की, पैरामेडिकल और डॉक्टर स्टाफ के साथ में उन तमाम कोविड-19 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और वॉलंटियर्स की, जिसकी वजह से आज हम इस सक्सेसफुली आज दिन को देख पा रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ गुप्ता जी, आपसे और भी सवाल लेंगे। अब जरा आते हैं उस सवाल पर मनोज यादव जी, जो इस समय ये इशारा कर रहा है कि आप लोगों ने कैसे तय किया कि ये जो वैक्सीन आएगी, ये जो टीका लगेगा, ये बीजेपी वाला टीका होगा? अखिलेश यादव ने जो कहा, आपको लगता है कि ताव ताव में बोला गया, यानी कि उत्साहित होकर ऐसा बयान दिया, या आप लोगों को कोई खेद नहीं है ऐसा कहने से? निश्चित तौर पे कोई खेद नहीं है प्रियंका जी, और खेद इसलिए नहीं है कि टीके की तो इंतजार इस देश के नहीं अभी तो पूरे विश्व के लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे भाजपा के नेता गौमूत्र से कोरोना ठीक कर रहे थे, गोबर से कोरोना ठीक कर रहे थे, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तो ठीक करने के लिए ताली थाली और पता नहीं क्या क्या बजवा डाले इस देश में। तो उस सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा, और उस सरकार के उस मैसेज को भी हमें समझना पड़ेगा कि सरकार, चूंकि ये वो पार्टी है प्रियंका जी जो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, तो इनको फर्क नहीं पड़ता है। एक पिक्चर आई थी राजा बाबू, उसमें गोविंदा अपनी तमाम ड्रेसेस में फोटो खिंचवाते थे, वैसे ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। अभी उप मुख्यमंत्री शर्मा जी का बयान आपने देखा कि उन्होंने कहा कि मोदी जी ने टीका बना दिया, और अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कितने आदर भाव से, कितने शिष्टाचार से उन्होंने कहा, उन्होंने सारी उन एजेंसियों का नाम लिया जिन्होंने टीका बनाया, क्योंकि ये उनको श्रेय जाना चाहिए। उन्होंने मेहनत की है, 24 घंटे दिन रात जग के डॉक्टर्स। अच्छा मनोज यादव जी, आपने कैसे तय किया आप लोगों ने ये बीजेपी वाला टीका है, ये बताइए? बीजेपी वाला टीका इसलिए है प्रियंका जी कि बीजेपी के लोग इस महामारी को आपदा में अवसर के नारे में बदलने का प्रयास किया, इसका राजनीतिकरण करेंगे, इसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। क्या जब किसी के घर पे कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसका इस्तेमाल हम राजनीतिकरण में करें? देश की जनता मर गई, लाखों लोगों की जिंदगियां चली गई, और सरकार अपना श्रेय लेने के लिए क्या नहीं किया? आपकी नजर में जो बीजेपी कर रही थी वो सियासत थी, तो आप कह रहे हैं कि हम क्यों ना सियासत करें? बीजेपी वाला टीका कहकर आपने सियासत नहीं की? देखिए, हम किसी धाम से आते नहीं है और ना हमारा कोई मठ है, हम राजनीतिक विशुद्ध रूप से राजनीतिक पार्टी है। अच्छा ठीक है, आप तो खुलेआम इस पर चर्चा करने को भी तैयार हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा, सरकारी निजी स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगेगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा, पुलिस को लगेगा, ये बीजेपी का टीका लगेगा सबको? देखिए,
सबसे पहले तो टीका बिहार की जनता से वादा किया गया था। अगर देश के बड़े नेता ने, बीजेपी के प्रधानमंत्री जी ने और भी तमाम लोगों ने न कहा हो तो बताओ क्या कहा था कि सबसे पहले टीका बिहार के लोगों को लगे? कहा नहीं कहा? टीवी पे, चैनल पे अब मैं बैठा हूं आपके सामने, पूरी दुनिया देख रही है 24 को। अरे वो तो अरविंद सिंह जी जवाब देंगे ना, बताएंगे इस बात को? मनोज जी, नहीं, जवाब उस सवाल का जवाब उनसे लिया जाएगा। आप अपने सवाल का जवाब दीजिए कि आप लोगों ने कैसे तय कर लिया कि जो टीका है वो बीजेपी का टीका होगा? क्या वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की आपको नजर नहीं आ रहा? आप कह रहे हैं वो पार्टी तो श्रेय दे, लेकिन हम बताएंगे ये बीजेपी का टीका है, हम नहीं लगवाएंगे। आपके साथ में जितने लोग जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी को जो पसंद करते हैं, आपके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उनको ये मैसेज देंगे आप? प्रियंका जी, जब बालाकोट में बम गिराया था तो यही बीजेपी के हमारे साथी बैठे हैं, पूरे देश में चर्चा की गई कि प्रधानमंत्री जी बम गिरा के आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने बम गिरा दिया है, प्रधानमंत्री जी ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। क्या हमारे देश के उस सैनिक का नाम नहीं होना चाहिए था क्या? हमारे देश की आर्मी को परचम नहीं रखना चाहिए था क्या? तो ये श्रेय समाजवादी पार्टी भाजपा को नहीं, इस देश के वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, और जो रियल में फ्रंट वॉरियर है कोरोना के, उनको मिलना चाहिए। अगर राजनीति होगी तो राजनीति का जवाब राजनीति से मिलेगा। ठीक है, अरुण त्रिपाठी जी, आप कितना सहमत हैं इस बात से कि अखिलेश यादव ने जैसे इस चीज को ये कह दिया कि बीजेपी वाला टीका हम तो नहीं लगवाएंगे, क्या ये असल में बीजेपी का टीका हो गया कह देने से, या इस तरह की सियासत आपकी नजर में क्या ऐसी चीजें कहने की जरूरत है? क्योंकि पुराने इंसिडेंट जिसमें प्रधानमंत्री को जोड़ा जाता है या बीजेपी को आगे किया जाता है कि उनके रहते ऐसा हो गया, क्या आपकी सरकार होगी तो आप नहीं कहेंगे कि हमारे कार्यकाल में देखिए हमने ये कर दिया? अगर अखिलेश यादव सेंटर में बैठे होंगे, समाजवादी पार्टी बैठी होगी, तो कहेंगे नहीं कि हमने जवाब दिया? नहीं प्रियंका जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक लगभग 56 जवान किसान शहीद हो चुके हैं। उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा जी। अखिलेश जी ने जो भी कहा है मैं उसको सिरे से निराधार कहता हूं, और इस प्रकार के वक्तव्य नहीं दिए जाने चाहिए विपक्ष की तरफ से, क्योंकि सत्तासीन पार्टी और सरकार ये तलाशती है कि विपक्ष कोई ऐसा बयान दे जिससे हम राजनीति करें। देखिए, ये जो वैक्सीन बना है वो वैज्ञानिकों ने बनाया है, डॉक्टरों ने बनाया है, और ये उन डॉक्टरों ने बनाया है जिसमें माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने समर्थन दे करके इस देश में 70 साल सरकार चलाई है, और जो वैज्ञानिक अपॉइंट किए गए हैं वो वैज्ञानिक उस दवा बनाए हैं। वो किसान के बेटे भी हो सकते हैं, जवान के बेटे भी हो सकते हैं, उन्होंने वो दवा बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी का ना दवा है ना भारतीय जनता पार्टी की कुवत है कि इस देश में वैक्सीन ला करके कोरोना का लोगों को लगा सके। ये मैं आपके चैनल से बड़ी गंभीरता से कहता हूं, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है कोरोना की दवा का। पूरा विश्व चाहता है कि सबसे पहले हमें मिले, हर व्यक्ति चाहता है सबसे पहले हमें मिले और कोरोना हमको ना होए, या हुआ है तो हम ठीक हो जाए। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से गंभीरता से कहते हैं कि ये देश की जो सरकार है, जो करोड़ों लोगों ने चुनी है सरकार, जो सरकार लोगों के पैसे से चलती है, टैक्सेस से चलती है, जिस वैज्ञानिक को सैलरी जाता है या जनता की टैक्सेस से जाता है, उस वैज्ञानिक ने इस दवा को बनाया है और उस दवा को पूरे देश को लगना चाहिए। दूसरी बात, भाई समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे हैं, सही कुछ बातें वो कह रहे थे, मैं उनकी बातों को भी आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी मित्र हमारे बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बहुत बोलते हैं और सपने बेचते हैं। हम लोगों की सरकार कभी सपने नहीं बेचती थी। आपदा में अवसर यही लोग सही में तलाशे। 63 दिन किसानों का अन्य देश में बांट करके मोदी जी अपना फोटो लगाए, 1 किलो चावल अपने घर से नहीं लाए थे। वैज्ञानिक दवा बनाए, नाम अपना लगा रहे हैं कि जी मोदी जी ने दवा बना दिया। जितने प्रदेश में चुनाव हुए वहां घूम घूम करके वित्त मंत्री जी, अब सोचिए, अभी डिप्टी सीएम बोल रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, जब देश की वित्त मंत्री, तत्कालीन वित्त मंत्री कह रही हैं हम फ्री में दवा देंगे, आप मुझे वोट दो, और आज क्या है, आज स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं हम फ्री में तो नहीं दे पाएंगे। तो ये भी इसके लिए देश की जनता से प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए और वित्त मंत्री जी को। ठीक है, अरविंद सिंह जी से जवाब लेते हैं दोनों के सवालों का, फिर आगे आपके पास आएंगे। अरविंद सिंह जी, जल्दी से जवाब दीजिए। आप जब ये कह सकते हैं बिहार के अंदर कि हम आपको ये टीका फ्री देंगे, बीजेपी कहती थी ना, बीजेपी प्रचार कर रही थी, कोई और तो नहीं कर रहा था कि बिहार के लोगों को फ्री में टीका मिलेगा, तो ये कहां से टीके की व्यवस्था आपने करने के बारे में सोचा था? और दूसरा, ये अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि कोरोना की आड़ में बीजेपी समय
महंगाई, भ्रष्टाचार, नाकामी छिपाना चाहती है। कोरोना सिर्फ विपक्ष के लिए बताती है, खुद सारे काम करती है। देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं पूरे देश को बधाई दूंगा कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसको देश ने इंटैक्ट होके बहुत बहादुरी से लड़ा है और आज देश इस मुकाम पे है कि एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच गया है और यथाशीघ्र कोरोना का टीका लगने जा रहा है पूरे देश को। ये बहुत खुशखबरी की बात है और हम सबको इस खुशखबरी में, इस जश्न में शामिल होना चाहिए और इसको थोड़ा हमें पार्टी लेवल से उठ के देखना चाहिए। मैं बहुत ध्यान से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को और कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं त्रिपाठी जी सुन रहा था। मैं पहले जो अखिलेश यादव जी ने कहा है उस पर मैं यही कहूंगा कि अखिलेश जी का जो बयान है, उन्होंने कोरोना टीका के खिलाफ बयान देकर अपने ही मुंह पे काली पोत लिया है और उसकी आलोचना पूरे देश भर में हो रही है। सभी साइंटिस्ट कर रहे हैं, सभी हेल्थ एक्सपर्ट्स कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ दीजिए, सभी दलों के नेता उनके बयान को खारिज कर रहे हैं और हमारे त्रिपाठी जी ने भी कहा कि उस बात से मैं सहमत नहीं हूं। और अभी मैं सुन रहा था छत्तीसगढ़ के आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर को और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को, उन लोगों ने कहा कि ये बयान बिल्कुल निंदनीय है और इस लड़ाई में हम सबको इंटैक्ट होकर एक साथ लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। एक बात। दूसरी बात, कोई लड़ाई जब लड़ी जाती है देश में तो उसकी सफलता और विफलता दोनों की जिम्मेदारी जो देश का मुखिया होता है उस पे जाता है। तो जब दायित्व प्रधानमंत्री का है तो एक वर्ष के अंदर जो इतने शानदार तरीके से लड़ाई लड़ी गई है और भारत में आपको बताना चाहूंगा कि विश्व के चुनिंदा देशों में और शायद एकमात्र ऐसा देश है जो एक साथ 4 टीके के फाइनलाइजेशन में पहुंच गया है। तो ये उपलब्धि नहीं है देश की और बिना प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के ये संभव नहीं था। और प्रधानमंत्री जी न केवल अपने देश में कोरोना के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है बल्कि विश्व में भी जहां भी जरूरत पड़ा है मानवता के नाते दवा उपलब्ध कराई है, ये आप भी जानती है। तो आपका कहने का मतलब है अरविंद जी की साइंटिस्ट का कोई इसमें योगदान नहीं है, देश के साइंटिस्ट का कोई योगदान नहीं है, प्रधानमंत्री जी का योगदान है। प्रधानमंत्री जी ने ही वैक्सीन बनाई। नहीं, आप स्पष्ट करिए ना। अरविंद सिंह जी, प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बनाई कि वैज्ञानिकों ने? भैया मनोज यादव जी कह रहे हैं ये बीजेपी की वैक्सीन है, तो आप भी बिल्कुल मतलब गंभीरता और दिल से लगाकर बैठ गए, बीजेपी ने बनाई है वैक्सीन क्या? देखिए, वैक्सीन पार्टी की होती है क्या? ये जो अखिलेश जी ने बयान दिया है मूर्खतापूर्वक बयान की बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे और हमारी सरकार आएगी तो हम मुफ्त में लगवाएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है तो क्या समाजवादी पार्टी नए सिरे से वैक्सीन की खोज कराएगी और 2-4 साल उसमें लगाएगी और तब तक इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भगवान भरोसे, दैव के भरोसे बैठे रहेगी? मनोज यादव जी जल्दी से जवाब दीजिए। जैसे आपने ये तय किया कि ये वाली वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, कौन सी वाली वैक्सीन लगवाएंगे? 2017 के बाद कितने वर्ष हो गए और कितना इंतजार करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी वालों को वैक्सीन के लिए? क्या कोई वैक्सीन आप अंदर खाते खोज कर रहे हैं, कोई टीम बना दी है? क्या चल रहा है मसला कि आपकी सरकार आएगी तो ही वैक्सीन लगेगी? आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी के उस बयान को, उस व्यंग को, उस हंसी के साथ दिए हुए बयान को भाजपा और मीडिया ने बहुत सीरियस ले लिया, उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपने देखा होगा रसिया से लेके अभी कुछ देर पहले आप ही कह रहे थे कि हाँ हमें इस बात पे कोई खेद नहीं है, ये बीजेपी वाला टीका हम नहीं लगवाएंगे। अब 10 मिनट में आपको अंदाजा हो गया कि आपने हंसी मजाक में कह दिया। प्रियंका जी मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर आप सवाल पूछे। मेरा अभी पहले सवाल का जवाब नहीं पूरा हुआ। मैं कह रहा हूँ रसिया से लेके अमेरिका तक पूर्व राष्ट्राध्यक्ष उनके हों, चाहे मौजूदा हों, चाहे उपराष्ट्रपति हों, जितने भी लोग हैं इन देशों में, सबने वैक्सीन के टीके लगवाए और अपने देश की जनता को ये मैसेज दिया कि देखिए आप इस दवाई का इस्तेमाल करिए और कोई दिक्कत नहीं। ये कहीं ड्राई वाला चला रहे, कहीं गीला वाला चला रहे, कहीं सूखा वाला चला रहे, सिर्फ कहानी क्या चला रहे कि जनता को कैसे मंत्रमुग्ध किया जाए, सिर्फ और सिर्फ मंत्रमुग्ध करने का प्रयास। देखिए अरविंद सिंह जी, मैं बीच में नहीं बोला,
तो कृपया अपना ज्ञान अपने पास रखिए। मुझे मेरे टर्म में बोलने दीजिए ना, डिबेट आधे घंटे मेरी बात पे खत्म हो जाएगी। आप पहले मुझे बात करने दीजिए। अरविंद सिंह जी 1 मिनट दे दीजिए। मैं आपके अरविंद सिंह बीच जी में सिर्फ नहीं 1 मिनट बोला, दे तो दीजिए। मुझे भी बोलिए अपनी बात मनोज जी, रखने जल्दी से दीजिए। बात पूरी करिए अपनी। देखिए, पहली बात, इस देश में सभी को टीका फ्री मिले, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने पोलियो जैसी बड़ी बीमारी के दवाई को पूरे देश में करोड़ों अरबों रुपए की मनोज यादव जी, फ्री पुरानी दिया है। बात पूरी करिए जल्दी से। अखिलेश यादव ने क्या कहा मजाक मजाक में, बताइए। अखिलेश जी ने जो बात कही है, भाजपा षड्यंत्रकारी सरकार है और हर बात पे षड्यंत्र करती है, तो ये नया षड्यंत्र न करे, इसलिए इनको आगाह करना पड़ेगा। कैसा और षड्यंत्र? आप इस देश के डॉक्टरों को, इस देश के वैज्ञानिकों को उनका श्रेय दीजिए। आप टीकाकरण, बंदूकीकरण, मनोज यादव जी, बहुत फर्क है इस बात में। जो अखिलेश यादव ने कह दिया वो कह दिया, उसमें और इसमें बहुत फर्क है। जो आप इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब, आपने सरेआम कहा, आपने प्रेस के सामने कहा, अब आप कह रहे हैं नहीं हमारा ये मतलब नहीं था, हमने ऐसा कह दिया। हम गौमूत्र से, मनोज यादव जी, थाली से, जो कहा नहीं उसको क्यों बना रहे हैं उस बात को? जो आपने कहा नहीं वो बातें क्यों बनाना चाह रहे हैं? डॉक्टर सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है ये अभी टीका किसी तक पहुंचा नहीं, तारीख आई नहीं, उससे पहले बीजेपी का टीका, अपना टीका, तुम्हारा टीका, सरकार का टीका, विपक्ष का टीका, आपको नहीं लगता कि कितना गंभीरता से समय सियासी पार्टियों को रिएक्ट करना चाहिए इस मसले पर? अनफॉर्चुनेट है, पहली बात मैं बताना चाहूंगा इस तरह का बयानबाजी, क्योंकि कोविड जैसी बीमारी ये नहीं देखती कि कौन गरीब, कौन किस पॉलिटिकल पार्टी का है। कल हम लोग नव वर्ष में 2021 में प्रवेश करे हैं। मैंने खुद अपने बहुत सारे डॉक्टर कलीग्स को कोरोना की ड्यूटी देते खो दिया है। मुझे ही पता है कि जिन फ्रेंड्स अपने कलीग से मैं नहीं मिल पाया, उनके परिवार के ऊपर क्या बीती है। तो इस तरह के हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अब हम 2021 में प्रवेश करे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, इसके थॉट प्रोसेस से हम इस प्रेयर से आगे बढ़ते हैं और ये वैश्विक महामारी से हम सबको, देश को बचाना है। सरकार प्रतिबद्ध है, हर एक को टीका जरूर पहुंचेगा। पोलियो मुक्त भारत भी हुए हैं, स्मॉल पॉक्स भी भगाया है, वो जल्दी दूर नहीं, जब सबके कोलैबोरेशन के साथ हम सब कोरोना मुक्त भारत भी कहलाए जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन अरुण त्रिपाठी जी, एक और भी चीज है, कोरोना वैक्सीन के लिए एक नहीं तमाम दुनिया के मुल्कों के अंदर ऐसी रिसर्च की जाती है, सरकार ऐसे ही बात करती है कि हमारी सरकार में ये ऐसा हो रहा है, वैक्सीनेशन का कार्य ऐसे शुरू होगा। सरकार की जिम्मेदारी होती है ये, और अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी लेकर किसी चीज को आगे बढ़ाती है तो उसमें ये सियासी एंगल कहां से आ जाते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री ने ऐसा कह दिया, क्यों बीजेपी ने ऐसा कह दिया। अगर बीजेपी ने कुछ कहा तो क्या आपको लगता है कि लोग भूल जाएंगे, बीजेपी को उसका भुगतान नहीं करना होगा? क्यों ऐसा लगा समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को भी ऐसा लगा है कि विपक्ष के लिए कोरोना है, बाकी लोगों के लिए कोरोना नहीं है? देखिए प्रियंका जी, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने बात कहा कि हर पार्टियां जब भी सरकार बनाती हैं तो कहती हैं कि हमारी सरकार के समय में ये कार्य हुए और ये हमने बड़े बड़े कार्य किए। बहुत अच्छी बात आपने कही और इसी बात को पिछले मैं 6 सालों से सुन करके मेरा कान पक गया है कि कब तक ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता ये नहीं समझ पाएंगे कि ये देश जो है वो भारत सरकार से चलती है, ना कि मोदी सरकार से। अब जिस प्रकार से भारत सरकार को श्रेय देना चाहिए, वहां पर नाम यूज किया जाता है मोदी सरकार का। ये बड़ा दुखद है। मैं आपको एक चीज बता दूं, लोकतंत्र में चुनाव नीचे से किया जाता है, ना कि पहले प्रधानमंत्री जी को चुना जाता है। पहले हम अपने ब्लॉक स्तर पे, बूथ स्तर पे वोटिंग करते हैं, उसके बाद जिले लेवल पर काउंटिंग होती है, फिर वहां से लोग चुन करके आते हैं, सदन में बैठते हैं और सदन में राजनीतिक दल अपने नेता का चुनाव करके प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अरविंद भाई मैं कंप्लीट कर लूं, आप बोलिएगा ना, फिर हम सुनेंगे आपका। अरविंद भाई मैं सुनूंगा आपका सुनूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, आपका सुनूंगा। मेरी बात सुनिए। देखिए, लोकतंत्र की यही खूबी है, और जब लोकतंत्र में किसी व्यक्ति के नाम पर सरकार चलने लगे तो इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो क्रेडिट लेने का श्रेय सबसे आगे बढ़ा हुआ है। अब देखिए बात या वही अभी अपने सपा के मित्र भाई कर रहे थे, अब मैं भी कह रहा हूं कि मोदी जी जिस चीज का श्रेय ले रहे हैं उसको बनाया तो वैज्ञानिकों ने है। आप क्यों श्रेय ले रहे हैं? आपके सरकार के नेतृत्व में यह कार्य हुआ, उससे मुझे कोई गुरेज नहीं है, बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि ये अकेले आपकी सरकार नहीं है, हमारी भी सरकार है। भारत की सरकार जो है वो एक एक नागरिक का, 138 करोड़ नागरिक का सरकार है।
प्रधानमंत्री जी अकेले भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का कि बस हमने ये किया है तो ये गलत है। अगर इसमें हमारा सहयोग है तभी प्रधानमंत्री जी हैं, तभी ये देश है, और इस देश में ये वैक्सीन आया तो इसका स्वागत त्रिपाठी जी, जैसे आपने अच्छी बात कही कि ये सबके लिए है सरकार, पर ऐसा कहाँ है कि सरकार को हर मंच पर आकर कहना पड़े कि हम बीजेपी की सरकार नहीं है, हम तो कांग्रेस के लिए भी हैं। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि सरकार सबके लिए है, आप समझें तो भी है, आप नहीं समझेंगे तो भी सरकार सबके लिए है। इसी बीच में स्वास्थ्य मंत्री ने आज कई बड़ी बातें कही, उसके बाद मैं आऊंगी अरविंद सिंह जी आपके पास भी, मनोज जी आपके पास भी, कि अब जब वैक्सीनेशन के लिए ट्रायल चल रहा है तब कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी अफवाह ना फैलाई जाए जिससे लोगों को नुकसान हो या पैनिक हो। सुनिए अभी क्या कहा, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो कहा क्या वो भ्रम नहीं था, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। बेटरमेंट करना था वो सब, और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। कल भी सारे देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय में कई बार कोऑर्डिनेशन हो चुका है, फाइनल फिर से कोऑर्डिनेशन किया है, और आज पूरे देश में सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। अभी पिछले समय में आप जानते हैं कि मीजल्स रूबेला का शायद दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम यहाँ हम लोगों ने चलाया। पोलियो जैसी बीमारी जिसके 60% बच्चे केवल भारत में होते थे, उसके लिए भी लाखों पोलियो केंद्र बनाकर और वैक्सीन को -20 डिग्री पर वैक्सीन कैरियर्स और सारी चीज़ों की मदद से उन सब सेंटर्स पर उपलब्ध कराकर, तो देश के पास जो वृहद अनुभव है उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने अब कोविड की वैक्सीनेशन के लिए सारी अपनी तैयारियां किए हैं। ये तैयारियां पिछले लगभग 4 महीने से ज़्यादा समय से ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप जब बनाया गया था, सारे हेल्थ के भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ स्टेट्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया था हम लोगों ने, तो एक एक बारीक से बारीक चीज़ की डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई गई है, सबके साथ शेयर की गई है। तो आने वाले समय में हमें लगता है 2021 जो है इसमें ये सारी प्रक्रिया बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी। भारत में जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है, अभी आज 2 जनवरी आ गई है, मैंने 8 जनवरी को दुनिया में सबसे पहले कोविड के लिए जो लड़ाई है उसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग जो है अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में पिछले साल 2020 में की थी। 1 साल सारे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से, सारी स्टेट गवर्नमेंट सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। तो आपने देखा कि 135 करोड़ के देश में भारत में अभी लगभग 1 करोड़ से थोड़े ही ज़्यादा मरीज हुए हैं, उसमें से 98 और 99 लाख के बीच में तो ठीक होकर घर चले गए हैं। दुनिया का हाईएस्ट रिकवरी रेट 96% से ऊपर हमारा है। दुनिया का सबसे कम लगभग फैटेलिटी रेट 1.45% ये हमारा है। देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। अरविंद सिंह जी, अब एक सवाल का जवाब दीजिए जो अरुण त्रिपाठी भी पूछ रहे हैं, मनोज यादव भी पूछ रहे हैं कि आप लोग खुद कहते हैं कि हमारी सरकार ने भारत सरकार को हमारी सरकार कहने पर कहीं छींटाकसी तो नहीं है, ये जो मनोज यादव जी कह रहे हैं अखिलेश यादव ने आज किया है? देखिए, अरुण भाई को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो विपक्षी है, आलोचना करने का उनको अधिकार है, उनका स्वागत है, आलोचना कर रहे थे, मैंने सुना उनको, उसका क्या जवाब देना है। आज हर्ष का दिन है कि देश एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच गया है, देश के लीडरशिप के नाते और इस देश के वैज्ञानिक
शामिल होना चाहिए दलगत भावना से ऊपर उठकर। मनोज भाई को मैं सुन रहा था, मनोज भाई ने पहले आपने जब क्वेश्चन पूछा तो जी के जवाब को डिफेंड किया और बाद में इन्होंने कहा वो मजाक कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी देश से क्या मजाक करेंगे, आज वो मजाक के पात्र हो गए हैं कि एक ही शो में उनका प्रवक्ता एक बार बचाव करता है और दूसरे बार विवश होकर उसको कहना पड़ता है कि उनका बयान उस दिशा में नहीं था, उन्होंने व्यंग किया था। अरे भाई, व्यंग करने की भी एक विधा होती है, एक अंदाज होता है। किसी के मौत में, किसी महामारी में व्यंग नहीं किया जा सकता है। आप लोगों से अपील तो करते हैं, ये जान बचाने वाली वैक्सीन है कि भाइयों वैक्सीन लगवाओ। आप कह देते हैं कि हमारे पार्टी की खोज है, हमारे दल के लोगों ने, आदरणीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी ने, डिम्पल यादव जी ने, प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने और धर्मेंद्र यादव ने मिलकर खोजा है। इसकी सारा उपलब्धि हमें दे दीजिए, लेकिन इतना तो कहते कि लगवाओ, ये लगाना जरूरी है, जीवन रक्षा के लिए लगवाना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति ने, लीडर रहे उत्तर प्रदेश के, उनसे सकारात्मक बयान की अपेक्षा थी। ऐसा बयान उन्होंने दिया कि मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी सरकार जब आएगी तो हम वैक्सीन लाएंगे और वो वैक्सीन हम जनता को लगाएंगे। आपकी सरकार कब आएगी ये कौन जानता है, कौन डिसाइड करेगा? लेकिन अरविंद सिंह जी, इस बात का जवाब तो मनोज यादव से मैं ले ही लूंगी अगले सवाल में। आप ये बताइए, जो अखिलेश यादव ने बाकी बातें कही, आपने उसे अनसुना कर दिया क्या? अखिलेश यादव ने और भी बातें कही, आपने उनको अनसुना कर दिया क्या? अरविंद सिंह जी, बाकी बातें, अरविंद सिंह जी, बहुत अच्छी बात है, सब निंदा कर रहे हैं। ये बताइए कि बाकी बातें जो अखिलेश यादव ने कही, महंगाई, भ्रष्टाचार और बहुत सारी बातें जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, आपने वो नहीं सुनी क्या? समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और किस लेवल का भ्रष्टाचार आए और चाचा भतीजे में किस कदर लड़ाई हुई है। और इनके चाचा ने आरोप लगाया अखिलेश जी पे और अखिलेश जी ने अपने चाचा पे, एक ही कैबिनेट के दो लोगों ने, वो इन पे की भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं और ये उन पे की आकंठ डूबे हैं। तो भ्रष्टाचार से इन लोगों का चोली दामन का कितना गहरा संबंध रहा है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जानती है। इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। और उत्तर प्रदेश में वेरी गुड की जो सरकार चल रही है, कोई माई का लाल नहीं है, मोदी जी की एक भी करप्शन का आरोप चाहे मुख्यमंत्री के ऊपर, कैबिनेट के किसी साथी के ऊपर, वेरी गुड वो कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ, सारे लाल आरएसएस के ही हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरविंद सिंह जी, एक मिनट रुकिएगा। मनोज यादव जी, अच्छा मनोज यादव जी, इस बात का तो जवाब दीजिएगा आप, लेकिन साथ में एक सवाल और भी है। पिछले सवाल में आपने ये नहीं बताया कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर वैक्सीन कहां से मिलेगी। आप काम कर रहे हैं या सरकार आएगी तो आप वैक्सीन बनाना शुरू करेंगे, तब तक इंतजार करेंगे? उसका मकसद क्या था ये सब कुछ कहने का? देखिए, आदरणीय राष्ट्रपति जी के बयान से कि मैं वैक्सीन का टीका नहीं लगवाऊंगा बीजेपी के, इस बात से बीजेपी को दर्द नहीं है। दर्द है उसके आगे की लाइन से कि समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी, हम मुफ्त टीका लगाएंगे। क्योंकि इनको वो फार्मूला पता है ना, बिहार में कह दिया सबसे पहले हम लगाएंगे आपको, बिहार वालों को मुफ्त, सरकार बन गई। ज्ञान मत दीजिए अरविंद सिंह जी। मनोज यादव जी, ये कहां से आएगा टीका बताइए, थोड़ा लोग इंतजार कर रहे हैं। मनोज यादव जी, घर से सीख के आइए। अरविंद सिंह जी, एक मिनट दीजिए, आप बोल रहे थे। अरविंद सिंह जी, आपने पूरा जवाब दिया, सवाल का एक मिनट सुन लीजिए। मनोज यादव जी, ठीक है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन ये बताइए कि अगर लोगों को इंतजार करना हो, मनोज यादव जी, अगर लोगों को इंतजार करना हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, ये टीका कहां से आएगा? मनोज यादव जी, सवाल नहीं सुन रहे हम। मनोज यादव जी, काला हो चुका है। मनोज यादव जी, आवाज मिल रही है आपको? सवाल की जा सकती है। मनोज यादव जी, आवाज मिल रही है? हम अपनी सही बात पे अड़िग रहते हैं। हम गौमूत्र से कोरोना का इलाज नहीं करते हैं, हम गोबर से नहीं करते हैं, हम थाली बजा के नहीं करते हैं। मनोज यादव जी, शर्म आई नहीं आई? लगता है आवाज नहीं जा रही है उनकी। चाहिए ना आपको, बेशर्म लोग हो, शर्म नहीं आती है। मैं अखिलेश जी के इस बयान से उत्तर प्रदेश नहीं, देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को उनके हक की बात इस सरकार को कहने पे विवश कर दिया। मनोज यादव जी, आवाज मिल रही है आपको? मोदी जी ने ढूंढा है टीका। मनोज यादव जी,
मनोज यादव जी तक आवाज नहीं जा रही है, उनके पास लौटेंगे। तब तक डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ड्राई रन के आगे अब कौन सा वो प्रोसेस है जिसके बाद हमें पता चलेगा कि इतनी तारीख से टीकाकरण की शुरुआत होगी? तो ऑलरेडी हो चुके हैं और वैक्सीन की जो क्लिनिकल इफेक्टिवनेस है वो ऑलमोस्ट 95% 96% शो कर चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीन को एक इमरजेंसी तहत क्लॉज के तहत पूरी मंजूरी दे दी गई है। ड्राई रन पूरे सक्सेसिव हो रखे हैं। 4 स्टेट्स में भी रिसेंटली ड्राई रन भी इंप्लीमेंट हुए थे। उसके बाद देश भर में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ड्राई रन अब चल पड़े हैं। अब मेरे ख्याल से नॉट मोर देन 2 वीक्स के पीरियड के तहत, इससे ज्यादा, क्योंकि सूची तैयार है, लिस्ट तैयार है, जहां हमारे कोल्ड स्टोरेज है, जहां पे हमारा वैक्सीन का स्टोरेज होना है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल तैयार है। तो बिल्कुल सही बात है। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी देश को बिल्कुल आज ज्ञापन देते हुए बताया है, ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि ड्राई रन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और जो हमारे लिस्ट वाइज है, जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट वाइज है, जिसमें हम कोरोना के हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, और एक थोड़ा चैलेंज जरूर हो सकता है मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स का, क्योंकि ऑलरेडी उनकी पेशेंट्स की इम्यूनिटी वीक होती है, जैसे कोई लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज हो या क्रॉनिक कोई प्रॉब्लम चल रही हो। क्योंकि कोविड-19 में एक चैलेंज और आया था, यूके का स्ट्रेन। मैं ध्यान बताना चाहूंगा दर्शकों को कि यूके कोविड-19 स्ट्रेन में भी 6 तरह के क्लस्टर्स देखे गए थे, पर जब से इंडो यूके कॉरिडोर को फ्लाइट को बंद करा गया है, तो इस क्लस्टर को एक तरह से उनको क्वारंटीन सेंटर्स में ले जाके ब्रेक द चेन को रोक कर दिया गया है। उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक दिया गया है। कोविड-19 का जो वुहान स्ट्रेन हो या फिर यूके स्ट्रेन हो, ये वैक्सीन उतनी इफेक्टिव रहेगी दोनों स्ट्रेन पे और कारगर साबित होगी। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट हम मनोज यादव जी को देंगे, अरुण त्रिपाठी जी से बात करेंगे और साथ साथ अरविंद सिंह जी से भी क्लोजिंग कमेंट लेंगे। लेकिन मनोज यादव जी, पहले वाली बात पूरी करिए और ये भी बताइए कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर टीका फ्री मिलेगा? क्या टीका बन रहा है? आप लोग भी काम कर रहे हैं, काम करेंगे, या यूं ही कह दिया जैसे आपने कहा कि अखिलेश यादव ने मजाक में कहा बीजेपी वाला टीका, अन्यथा उनका कोई इरादा नहीं था वैज्ञानिकों पर किसी तरह का सवाल खड़ा करने का? के बयान का एनालिसिस करने की जिम्मेदारी देश की मीडिया की है। उन्होंने किस हिसाब से कहा है, किस तरीके से कहा है। एक बात, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान है वो बयान है, उसमें दो राय नहीं है। मैं व्यंग्य की बात ये कह रहा हूँ कि आखिर उस समाजवादी पार्टी राजनीति क्यों कर रहे हो? ये कह रही है कि हमारी सरकार आने पर फ्री टीका मिलेगा। अरे सुन लीजिए, ये कहाँ से आप लोग तय कर रहे हैं? या फिर आप ये कह रहे हैं कि हम तो बस बयान देने से हमें मतलब है? क्या उसका मतलब निकलता है, हमें उससे कोई जानकारी भी नहीं रखनी है? पार्टी समझती है क्या प्रियंका चौधरी जी? समाजवादी पार्टी जिम्मेदार पार्टी है। हाँ, तो बताइए ना, कब मिलेगा कोरोना का टीका फ्री? आपकी सरकार में कैसे मिलेगा? कौन से साल में मिलेगा? कैसे आप लोगों ने ये सोचा, बताइए थोड़ा। नहीं, बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी बीजेपी को वो श्रेय नहीं लेने देगी जो श्रेय बीजेपी के लोग लेना चाहते हैं। इस देश के डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को और कोरोना वॉरियर्स को वो श्रेय मिलना चाहिए जो उसके असली हकदार हैं। अच्छा, और रही बात टीके की, तो बीजेपी अब इस पे कहे और ये स्वास्थ्य मंत्री बयान दे, बताएं कि बिहार के लोगों को कब फ्री लगेगा, देश की जनता को कब फ्री लगेगा। अरविंद सिंह जी मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि देश को मूर्ख बहुत बनाते हैं। अब राजनीति 2022 में जनता के बीच में होगी। सुन लो, समाजवादियों से लड़ना इतना आसान नहीं होगा आपको। ये उत्तर प्रदेश है, आपको हम एक बात से श्रेय नहीं लेने देंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कामों पे चुनाव होगा, कोरोना वैक्सीन पे चुनाव नहीं होगा। आप तो मनोज यादव जी, लोग हो ना। मनोज यादव जी, एक मिनट दे दीजिए। मनोज यादव जी, एक मिनट रुक जाइए। अब आपने अपनी बात कह ली जिसमें कोई जवाब आप देना नहीं चाहते। अरुण त्रिपाठी जी, ये कैसा मोड़ है? ये वैक्सीन का टीकाकरण करे समाजवादी पार्टी, श्रेय ना ले ले बीजेपी, ये चिंता। कहाँ चुनाव है, कौन सी तैयारी में समाजवादी पार्टी मग्न है जो बाकी पार्टियों को नजर नहीं आ रहा? और ये यही मौका मिला था समाजवादी पार्टी को ये बताने का कि ये वैक्सीन कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, कौन सी पार्टी की है। आपको नहीं लगता कि एक ऐसी जगह पर और ऐसे समय पर बयान दिया गया जिस पर अब समाजवादी पार्टी को खुद को बैकफुट पर देखने के बाद भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम ये कह दें कि हाँ, जो कहा उसका मतलब ये नहीं था?
देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों इस वैक्सीन पे सियासत कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमारी और भी राज्य में सरकार है, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी है हमारी। हम कोई भी बात करते हैं तो गंभीरता के साथ करते हैं। ऐसी ओछी राजनीति हमें पसंद नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। जिस प्रकार से अखिलेश जी ने बयान दिया है वो बिल्कुल निंदनीय है। पहले भी मैंने कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूं। देखिए, याद होगा आपको कि अखिलेश जी वहां पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर हैं, विगत में इनकी सरकार रही है, और जिस मुद्दे पर इनको लड़ना चाहिए उस पर तो लड़ नहीं रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं। अब जब 2017 में चुनाव हो रहे थे, मुकदमे समाजवादी पार्टी के ऊपर लग गए, अरे सुनिए ना भैया, देखिए उत्तर प्रदेश में संख्या नहीं है मनोज भाई, अब संख्या सुन तो लीजिए, सुन लीजिए ना भाई, मनोज भाई सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना भाई, इतना क्यों दर्द हो रहा है? हम सुनिए ना भाई, मेरी बात तो पूरी होनी, आप भी तो बोल रहे थे, सुन तो लीजिए। प्रियंका जी देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी अपना खो चुके हैं और धरातल तलाशने लगे हैं। उनको ये पता चल गया है कि अब चाचा झगड़ा जो है उससे हमें लाइमलाइट में नहीं आना होगा, इसलिए वैक्सीन पे स्टेटमेंट दे दिया। वैक्सीन पे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। यदुवंशी हैं, गोरक्षक अपने आप को सबसे बड़े मानते थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में लाखों गायें मरी जा रही हैं, आज तक समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने किसी गौशाला में जाकर गौ के लिए कोई कार्य नहीं किया। थोड़ा काम खुद भी कर लीजिए, पार्टी की और सारा काम मीडिया करेगी, आप भी कुछ कर लीजिए। आप बयान दें, समाजवादी पार्टी फ्री वैक्सीन लाएगी तो मीडिया विश्लेषण करे आपका। चला रही है मनोज यादव जी, सवाल का जवाब देने की हिम्मत रखिए थोड़ा सा। अरुण त्रिपाठी जी ने भी आपसे 4 सवाल पूछ लिए, बातों बातों में आपको सवाल नहीं सुन रहे हैं, बस आपको यह दिख रहा है कि आज हमने वैक्सीन का झंडा बुलंद कर दिया है तो कोई और ना हाईजैक कर ले इस मुद्दे को। अरविंद सिंह जी, असल में खींचतानी सी बात की है ना कि कल को बीजेपी कह दे कि हमारी सरकार में देखिए टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया। इतना डर है सियासी पार्टियों के अंदर। अरे सरकार मुफ्त टीका लगाए देश में सबको जी, सरकार मुफ्त टीका लगाएगी कि नहीं लगाएगी ये इनसे पूछिए। आइए हम सब जश्न मनाएं इस देश के वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को, डॉक्टर्स को, जिनका भी योगदान रहा है इस वैक्सीन को खोजने में, उनको हम धन्यवाद दें। और ये लोग मोदी जी को धन्यवाद नहीं देना चाहते तो न दे, वैज्ञानिकों को धन्यवाद दे, रिसर्चर्स को धन्यवाद दे, और देश के जनता से आह्वान करें कि वो इस वैक्सीन को लगाएं। अखिलेश जी ने जो मूर्खतापूर्वक बयान दिया है, उस तरह का मूर्खतापूर्वक बयान। अरे सुनिए, आप लोग अपनी झूठी राजनीति करिए। प्रियंका जी, मुझे एक लाइन बोलने का पार्टी सच्चाई की राजनीति कल भी कर रही थी, आज भी कर रही है और कल भी करेगी। आपको हम इस बात का श्रेय कतई नहीं लेने देंगे। आप देश का चुनाव नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। योगी आदित्यनाथ के कर्मों पे, उनके कामों पे चर्चा होगी। क्या किया है योगी आदित्यनाथ ने, ये बताया उत्तर प्रदेश का। और जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के आधार पे कोरोना ठीक है अरविंद सिंह जी, ठीक है, रुकिए एक मिनट रुकिए। मनोज यादव जी, अब वैक्सीन, मनोज यादव जी, अब तक तो वैक्सीन लगी। मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, आपको कैसे वैक्सीन आने पर चुनाव दिखाई देने लगा? मनोज यादव जी, वैक्सीन का अनाउंसमेंट होते आपको चुनाव कैसे नजर आने लगा? किसने कहा कि ये चुनावों के समय वैक्सीन आएगी और चुनाव में श्रेय लिया जाएगा? इतना डर क्यों लग रहा है आपको? प्रियंका जी, 2017 में समाजवादी पार्टी कब्रिस्तान और शमशान पे चुनाव हार गई। हम काम करते रह गए, हम अपना काम बताते रह गए, इसलिए आपने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली। वाले, झूठ बोलने वाले लोग ये कब्रिस्तान रणनीति है चुनाव में जाने की। हिंदू मुसलमान चुनाव लड़ रहे हैं, घेर के रखेंगे। मनोज यादव जी, इसी लाइन पर चलेंगे अब आप। काम बताओ तब वोट मिलेगा, काम नहीं तो वोट नहीं, सरकार नहीं। आप तो सरेआम कह रहे हैं कि हमने एक माहौल बनाने के लिए ऐसा बना दिया कि चर्चा हो और सुर्खियों में आ जाए आप। प्रियंका जी मुझे 1 मिनट दीजिए। ज्यादा बसें थी, पैदल चलने पे मजबूर कर दिया इस देश की जनता को। मनोज यादव जी समझ गए आपकी बात, आपको सिर्फ चुनाव पर बात करनी है। वैक्सीन को लेकर आपको, वैक्सीन को लेकर और कोई शब्द आपको नहीं बोलना है बीजेपी का टीका के अलावा। अरुण त्रिपाठी जी, आप बोलिए, जल्दी से अपनी बात रखिए। प्रियंका जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से
इस देश के सभी राज्य के सरकारों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको फ्री में वैक्सीन देना है तो दीजिए, लेकिन इस तरीके से टीवी डिबेट्स में इस पे डिबेट्स कराना है या अपना ब्रांडिंग कराना है वो मत करिए, क्योंकि किसी के जान को सियासत से मत जोड़िए। ये वैक्सीन किसी को लगेगा तो कोई जान सुरक्षित होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अरविंद भाई ने कहा कि आप वैज्ञानिकों को धन्यवाद दीजिए, हम उनको धन्यवाद आपके माध्यम से देते हैं और बाद में देंगे, लेकिन अरविंद भाई हम वो लोग नहीं है कि जब किसान वहां पर आत्मदाह कर रहा है और आज हम टीवी पे बैठ करके दिया और बाती जलाएं, ये हम नहीं कर सकते। आप क्षमा करिए और हम आपसे भी ये कहेंगे कि सबसे पहले किसानों का निर्णय करिए, उसके बाद हम दोनों मिलकर जश्न मनाएंगे। के नाते किसानों की दुर्दशा हुई है, उसके लिए केवल सही नहीं, मैं समझ गया। तभी कल मोदी जी कविता पढ़ रहे थे, जब जवान शहीद हो रहा, किसान शहीद हो रहा था तो मोदी जी कविता पढ़ रहे थे। वही हाल है कि जब मनोज यादव जी एक मिनट रुकिएगा। आज वैक्सीन को लेकर जो खबर सामने आई, उसके बाद जिस बयान की वजह से इतना हो हल्ला हुआ, उस पर एक एक कर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। यहां तक कि अनुराग ठाकुर से लेकर संबित पात्रा ने भी अखिलेश यादव के दिए गए इसी बयान पर किस तरीके से प्रतिक्रिया दी है वो आपको सुनवाते हैं, क्योंकि अब यह मसला सियासी ही बनकर रहेगा। क्योंकि टीके को जैसे बीजेपी से जोड़ा, वैसे ही टीकाकरण को अब चुनाव से जोड़ने की समाजवादी पार्टी ने तैयारी कर ली है। प्रतिक्रिया आप सुनिए। अखिलेश यादव जी एक युवा नेता थे जिनको कम उम्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। वो वहां पर भी विफल हुए, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। और अब उससे दुर्भाग्यपूर्ण इनकी ये स्टेटमेंट है जब वो कहते हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे और इसको भाजपा की वैक्सीन कहते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपना योगदान देकर अलग अलग कंपनियों ने वैक्सीन लाने का काम किया है ताकि कम से कम लोगों की जान जाए, एक एक जान को बचाया जा सके। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जान भी जहान भी, इसी संदेश को लेकर देश के करोड़ों लोगों की जान भी बचाई। कोरोना महामारी से हम इकट्ठे मिलकर लड़े भी, राज्यों की सरकारों को साथ लेकर भी चले। हमने कोरोना को हराने का और भारत को जिताने का संकल्प लिया है। अखिलेश यादव जी की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी पार्टी के साथ जोड़कर देखते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक युवा नेता इस तरह की स्टेटमेंट देता है। गरीब से गरीब व्यक्ति को एक एक दिन जरूरी होता है काम पर जाने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए। उनके लिए वैक्सीन उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने परिवार का पेट भरने वाला वो है और उनको इस वैक्सीन का इंतजार था ताकि वो रोज काम पर जा सकें। देश के करोड़ों लोग जो अस्पताल में ना जाएं बल्कि स्वस्थ होकर काम कर सकें, इसके लिए देश की सरकार ने काम किया। किसी भी नेता का इस तरह की स्टेटमेंट ये दिखाता है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर नहीं सोच रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी ने कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है वो न केवल गैर जिम्मेदाराना बयान है, बल्कि कहीं न कहीं जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने की कोशिश भी की है और राजनीति करने की कोशिश की है। वैक्सीन जैसे गंभीर मसले पर किसी प्रकार की राजनीति ये उचित नहीं है, ये अधर्म है, ये अनुचित है। और अखिलेश यादव जी देख रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष कोविड के विरुद्ध लड़ रहा है और केवल लड़ ही नहीं रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष ने कोविड के खिलाफ जिस प्रकार का जंग लड़ा है वो अपने आप में पूरे विश्व में सराहनीय है। ऐसे में एक भ्रम फैलाने की कोशिश ये उचित नहीं है, राजनीति इसमें कभी नहीं होनी चाहिए। और वैज्ञानिकों का जो अपमान किया है ये कहकर कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, ये बिल्कुल उचित बयान नहीं है। अखिलेश यादव जी को इसके लिए न केवल अपने बयान को रिट्रैक्ट करना चाहिए अपितु उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए हिंदुस्तान की जनता के सामने। और आखिर में जल्दी से नजर डालते हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दरअसल कहा क्या है इस वैक्सीन को लेकर बीजेपी से जोड़ने वाले बयान पर। हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर बीजेपी की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच और भाजपा सरकार की वैक्सीन लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल में ठप सी पड़ रही है। हम भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सपा की सरकार वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी। ये अखिलेश यादव का एक ट्वीट है अपने बयान को लेकर कि क्या उन्होंने ठाना है, क्यों नहीं बीजेपी वाला वैक्सीन लगवाना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण त्रिपाठी जी आपका भी, मनोज यादव आपका भी, अरविंद सिंह जी आपका भी। लेकिन ये तो तय है कि जिस वैक्सीन पर काम वैज्ञानिकों ने किया, जो वैक्सीन डॉक्टर्स लगाएंगे, उसमें सियासत कितने अलग रंग में नजर आ रही है।
समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश का चुनाव नजर आ रहा है और बीजेपी को वैक्सीन के साथ जुड़े जाने से ऐतराज जता रही है बीजेपी की आखिर इस तरह की राजनीति के लिए क्यों नहीं अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल देखना होगा समाजवादी पार्टी कब तक इस मामले पर और इस बयान पर अडिग रहती है, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी शायद इस टीके को अपने नाम से ही लोगों के बीच भुनाएगी। उससे पहले समाजवादी पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।